तो आए दिन हमारी बहन बेटी सुबह 4 बजे हम अपनी बहन बेटी के लिए करौली मंदिर जाते थे तो चैन छीना, छेड़खानी, आए दिन मर्डर, रेप। ये गुंडागर्दी खत्म हुई है, एक ये मसला है। गुंडागर्दी तो खत्म हुई है मगर महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी ज़्यादा है। बात करें तो सुरक्षा हम बहनों की इतनी हुई है कि आज 8-9 बजे के टाइम पे यहाँ से निकलना मुश्किल होता था। आज हम बहनें सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी भी समय पे जा सकती हैं, तो हम लोगों को तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। भाई कह रहे हैं कि मतलब अच्छे यादव आएंगे तो बदलाव होगा। आज से पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो तब बदलाव क्यों नहीं हुआ? कितना हुआ है जिनके घर, जिन्होंने सपने भी नहीं देखे होंगे कि मैं कभी अपने घर में जाऊंगा, उनको आवास मिले हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो अक्षय जी पूर्व में सांसद थे, आप लोग शायद इस बात को तो नहीं की थी मगर लागू तो जा सरकार में वही थी भाजपा की में। और जो नारी सुरक्षा थी, नारी जो जाती थी रात में उन्हें लूट लेते थे और चाकू दिखा के पैसे छीन लेते थे। गुंडागर्दी थी वो सब खत्म है और विकास चारों तरफ विकास हो रहा है। ठीक। ये गुंडागर्दी खत्म हुई है, एक ये मसला है। गुंडागर्दी तो खत्म हुई है मगर महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा। आप क्या लगता है यहाँ के अगर मुद्दे की बात करें तो? देखिए, समस्याओं वाली बात है। सरकार किसी की भी आए, अगर कोई समस्या मेन रूप से सामने आती है तो उस वक्त का प्रतिनिधि कार्य जरूर करता है। अब एक बात यह है कि जादौन जी दिखाई नहीं दिए, लेकिन जादौन जी दिखाई नहीं दिए इसका मतलब ये नहीं कार्य नहीं हुआ। उनके प्रतिनिधि गली गली में घूमते थे, समस्याओं को सुनते थे और सांसद निधि से कार्य होता था। अब जो लोग ज्यादा राजनीतिक नहीं है, आम नागरिक है, मेरी तरह, इसी बीच में कोई पूछेगा बताइए कौन कौन से कार्य हुए, तो ये हम कैसे बताएंगे? हम आम नागरिक, हम कार्य होता देख सकते हैं, बता नहीं सकते। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे महिला सुरक्षा को लेकर बात करेंगे, क्योंकि एक मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे भी खूब उठता है और क्षेत्रीय यानी अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो उसको लेके खूब यहाँ पे ढोल पीटा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, सुरक्षित एक माहौल दिया है। हम इन्हीं से बात करते हैं, समझते हैं। चुनाव सामने है मैडम, क्या लगता है क्या महिला सुरक्षा को लेके पहले में और अब में कोई अंतर आया? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। और मेरा नाम मानसी गुप्ता है, मैं बीजेपी से पूर्व जिला महानगर मंत्री रही हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सभी जनता आई है, इनको सभी को हमारा सादा नमन, वंदन, अभिनंदन। जितने भी हमारे वरिष्ठ भाईजन बैठे हैं, इन्हीं सभी को हमारा नमन, क्योंकि ये सभी मतदाता ही हैं और इन सब की राय लेना और सब करना ये सारी जरूरी है। सुरक्षा की दृष्टि की अगर आपने पूछा है तो सुरक्षा की दृष्टि की बात करें तो सुरक्षा हम बहनों की इतनी हुई है कि आज 8-9 बजे के टाइम पे यहाँ से निकलना मुश्किल होता था। आज हम बहनें सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी भी समय पे जा सकती हैं, तो हम लोगों को तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात करें तो। मैं दोबारा भी आऊंगा और महिलाएं भी हैं, चूंकि महंगाई की बात खूब होती है मैडम, और जाहिर है किचन यानी रसोई महिला को संभालनी होती है। बजट अगर ऊपर नीचे होता है तो थाली का टेस्ट खराब हो जाता है। क्या ऐसा अभी कुछ हो रहा है, बदलाव हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा है या कुछ कमियां रह गई? महंगाई तो है ज़्यादा, लेकिन उसका थोड़ा सुधार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। महंगाई है ना? हाँ ठीक है। आप कुछ कहेंगे? नहीं सर, मैं कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए ये महिलाएं हैं और अपनी बात को रख रही हैं। कुछ कमियां हैं तो उसका भी जिक्र हो रहा है और कुछ अच्छा हुआ है तो उसकी भी बात कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात बहन जी ने भी कहा था। ये बात सही है कि सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले कुछ छुटभैया टाइप के जो कार्यकर्ता जो होते थे, जिनकी मानसिकता खराब थी, वो लोग थोड़ा बहुत छुटपुट घटना करते थे। लेकिन अब आगे जो भी सांसद हमारे यहाँ बन रहे हैं और बनने जा रहे हैं, जनता उत्साहित है उनके लिए। अक्षय यादव सांसद बनने जा रहे हैं और वो इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि आगे अगर सांसद वो बनते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था को भली भांति पूर्णतः सुरक्षित रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने दी महिला सुरक्षा। हाँ। भाई की बात सुनी, इससे मुझे लग रहा है कि ये भी मान रहे हैं कि पहले गुंडागर्दी होती थी। मान रहे हैं हम इस बात के लिए धन्यवाद। ठीक है। भाई कह रहे हैं कि मतलब अच्छे यादव आएंगे तो बदलाव होगा। आज से पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो तब बदलाव क्यों नहीं हुआ? तो आए दिन हमारी बहन बेटी सुबह 4 बजे हम अपनी बहन बेटी के लिए करौली मंदिर जाते थे तो चैन छीना, छेड़खानी, आए दिन मर्डर, रेप। और मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव का क्या कहना था जब बलात्कार हो जाता था कि लड़कों से गलती हो जाती है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जवाब लूंगा। आप भी कुछ कह रहे हैं? मेरे भाई सही होके कह रहे हैं, इनका जवाब पहले भाई से। नहीं, बिल्कुल आपने कहा है कि घटनाएं हुई थी, लेकिन ये घटनाएं जो आप बता रहे हैं
वो बहन जी का शासन हुआ था उससे पहले की घटनाएं बता रहे हैं। अखिलेश जी जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। आप देख लीजिए लखनऊ एक्सप्रेस वे उनकी देन है। आप देखिए जितने भी पुल यहाँ बने ओवरब्रिज वो सारी परियोजनाएं अखिलेश जी की लाई हुई हैं। केवल और केवल जो परियोजना कंप्लीट नहीं हो पाई थी उनका फीता काट के भाजपा वालों ने श्रेय लिया है और कुछ नहीं ठीक किया। है, भाजपा ने सिर्फ शेयर लिया है क्या? काम मतलब ये कह रहे हैं हमने किया, रिबन उन्होंने काट दिया और शेयर सारा उधर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और भैया जी ने जो बात बोली है मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं ये सारी जनता बता देगी, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि विकास कितना हुआ है। जिनके घर, जिन्होंने सपने भी नहीं देखे होंगे कि मैं कभी अपने घर में जाऊंगा, उनको आवास मिले हैं। 2.5 लाख आवास फिरोजाबाद में मिले हैं। सुरक्षा की दृष्टि की बात करें तो महिलाएं सुरक्षित हैं और राशन भी बहनों को मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, जबकि कोरोना काल से लेकर अब तक राशन फ्री में मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की बात करें तो बहनें जो धुएं में अपना पूरा जीवन बिता दिया था, आज उन्हें फ्री में सिलेंडर मिला है और साल में 2 सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं उनको। देखिए ये सरकार की योजनाओं की बात हो रही है, लेकिन आप हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। सबको पता है देश के अंदर जनता 40 करोड़ है। जब 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका, 80 करोड़ लोग संपन्न हो चुके, तो राशन किस बात पे दिया जा रहा है? या तो इसकी जांच करो। बहुत बढ़िया बात की है। आपके पास सरकार है, सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं आपके पास, आपने जांच क्यों नहीं कर पाई? और 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो और फिर ये कह रहे हो हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया। तो कहाँ से बढ़ गया देश? देखिए बहुत अच्छी बात भैया ने कही कि हमारे देश में 140 करोड़ लोगों की जनता है। 140 करोड़ लोग में आप पिछला रिकॉर्ड उठा लीजिए कि 70% व्यक्ति हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय हुआ करता है और 80 करोड़ आज अगर राशन की लाइन में लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? सरकार ने मध्यम वर्ग को भी भिखारी बना दिया और उसको राशन की लाइन में लगा दिया, रोजगार खत्म कर दिया। लोगों को राशन नहीं, रोजगार की जरूरत है। देखिए ये राशन वाली बात है तो राशन तो कांग्रेस भी बांट रही थी, एक नगद मूल्य ले रही थी 2 रुपए 3 रुपए किलो। आज जो 80 करोड़ वाली बात है, आप ये बताइए इनका राशन कार्ड बना हुआ है, मैं अपना राशन कार्ड ऑनलाइन करता हूँ, मेरा राशन कार्ड नहीं बनता है तो मैं मौजूदा सरकार को गलत कहता हूँ। सरकार ये कह रही है भाई ये बंदा हमारे पास आया है, ये हमसे कुछ कह रहा है कि मुझे राशन की जरूरत है, वो राशन बना रही है। वो गेम नहीं खेल रही कि पहले हम उसके घर जाएंगे, पता लगाएंगे, इसकी हैसियत देखेंगे फिर देंगे इसे। वो ये कहते हैं मांग, ये इसको जरूरत होगी तभी तो आ रहा है सामने, इसे दिया जाए। जो राशन का विरोध कर रहे हैं वही राशन सबसे पहले लेने जाते हैं। जो विरोध कर रहे हैं राशन का वो सबसे पहले लाइन में लगे होंगे, पहले लाइन में पहले लगे होंगे। जांच की बात कही जा रही है तो मेरा कहना ये है कि जांच कर रहे हैं तो खुद ही समर्पण कर दें कि मुझे राशन नहीं चाहिए, फ्री का राशन मैं नहीं लेना चाहता। सबसे ज्यादा समर्पण कर दें, जाके राशन डीलर से बोले।